चलिए आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करते हैं जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। कहते हैं द वैल्यू ऑफ करंट आई इज द फिगर। कहता है कि इस फिगर में जो आई है इस आई का वैल्यू निकाले। तो इस आई का वैल्यू निकालने के लिए आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो होता है वो क्या होता है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। तब कीजिएगा तब इसका आई वैल्यू लिख लेगा। हम उतना नहीं कर पाएंगे अभी, सॉल्व लिख कर कीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर ए आएगा 8 एम्पियर। कहता है टू रेजिस्टेंस इन रेशियो 3.4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हीट प्रोड्यूस इन देम आर रेशियो। कहता है कि कह रहा है इसमें दो रेजिस्टेंस है जो 3:4 में है। तो बताइए 3 वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा और 4 वाला है जो वो कितना करेगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ए 4:3। कहता है द वैल्यू ऑफ रेड कलर। कहता है द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कहता है कि देखिए ये जो कलर कोडिंग होता है इसमें रेड येलो सब का वैल्यू अलग अलग होता है। तो बताइए इसमें रेड कलर का कलर कोड क्या होगा? तो रेड कलर का होता है आपको C2 होता है। कहते हैं द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। कहते हैं किसी भी कंडक्टर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है। तो क्या इंक्रीज करेंगे? जो इंक्रीज हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। कहता था रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मतलब रेजिस्टेंस जो होता है एमीटर का कितना होता है? तो एमीटर का होता है वेरी स्मॉल सी, और जब वोल्ट मीटर का वेरी हाई होता है। अगला क्वेश्चन है ए हॉट वायर एमीटर मेजर। कहता है ए हॉट वायर एमीटर क्या मेजर करता है? तो ये बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS और AC करेंट। कहता है किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो किलोवाट घंटा जो है आपको ये एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी बी। कहता है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेल्दी मैन। कहता है कि एक सामान्य मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रेजिस्टेंस होते हैं? तो ये होता है 50,000 ओम। कहता है अगला क्वेश्चन ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन वायर फॉर 10 सेकेंड इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर 15 वोल्ट द वर्क डन। कहता है कि वर्क डन निकाले जबकि आपको करंट दिया गया, आई का वैल्यू दिया गया, टाइम दिया गया और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। तो वर्क डन का फार्मूला आप बैठाइएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1500 जूल। कहता है एक करंट फ्लो एक करंट फ्लो इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट्स एंड टाइम बराबर 20 मिनट द हीट प्रोड्यूस्ड। तो इसमें आप H बराबर I² RT फॉर्मूला बैठाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा D 2800 कैलोरी। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहता है कि जब सभी करंट को अलजेब्रिक सम कीजिएगा यानी तो टोटल आउटगोइंग या टोटल इनकमिंग करंट को जब बराबर कीजिएगा तो इसका क्या आएगा? इसका जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका वैल्यू आएगा 0। तो सभी करंट को जोड़िएगा तो 0 आएगा क्योंकि चार्ज संरक्षण रहता है। कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूज्ड। कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या यूज करते हैं? तब पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते हैं। बी सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। कहते हैं सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या क्या है? तो यहाँ पर तो कहते हैं सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी जो है यहाँ पर आपको ये सी हो जाएगा। इसका नहीं, इसका आंसर आपको बी होगा न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन रिएक्शन। नाभिकीय फ्यूजन मतलब विखंडन होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर। कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें से किससे कंपेयर कीजिएगा? तो ए रेजिस्टेंस है क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज हम अननोन रेजिस्टेंस को पता करते हैं। कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। कहता है कि करंट किस प्रकार बहता है किसी भी चार्ज में या इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो वो होता है बी, इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। कहता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है किस चीज़ कंडक्टर में किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये आपको साइज ऑफ कंडक्टर सभी चीज़ पर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ एबव। कहता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी ऑब्टेन
कहता है कि जब एन सेल का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन कीजिएगा एन सेल का, तब आपको क्या ज़्यादा मिलेगा, तो हम आपको मोर करंट मिलेगा। ज़्यादा बैटरी को एक साथ जोड़ेंगे पैरेलल में तो ज़्यादा करंट मिलेगा, वही कह रहे हैं। तो इसका आंसर मोर करंट हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। कहता है कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, ए पोटेंशियल, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम पैरेलल। कहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन चीज़ सेम होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कहता द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोडिंग कार्बन रेजिस्टेंस। ये नहीं बोले थे हम जो कलर कोडिंग में जो सभी का वैल्यू येलो कलर सबका अलग अलग होता है, इसी प्रकार यहाँ पर येलो का जो होता है 4 होता है इसका वैल्यू। कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन ए सर्किट इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस एंड सेल क्लोज लूप। कहता है कि अलजेब्रिक सम जब कीजिएगा चार्जेज को और पोटेंशियल डिफरेंस के अराउंड, तब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर मोर देन 0, 0 से बड़ा आएगा। कहता है द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ मेटालिक क्यूबिक आर इक्वल। ब्रेथ एंड हाइट दोनों मेटालिक कंडक्टर में क्यूबिक इक्वल है। द लेंथ ऑफ क्यूबिक इज ट्वाइस दैट, ये चलिए ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फेस। ये थोड़ा चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर आपको हो जाएगा ए 8। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। कहता है ह्यूमन बॉडी में रेजिस्टेंस कितना होता है, ये हो जाएगा ये मेगावाट में कितना होता है, मतलब किलोवाट में क्या हो जाएगा, तो 12 किलोवाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल विद 2 इक्वल रेजिस्टेंस रजिस्टर। मतलब है कि 2 इक्वल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डिफरेंस रेजिस्टेंस हो जाएगा, कितना डिफरेंस रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज। कहता है इसमें से कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो नॉन ओमिक है, डी डायोड होता है ये। अगला क्वेश्चन है ए करेंट ऑफ 3.2 एम्पियर फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड अक्रॉस गिवन क्रॉस सेक्शन वायर। ये निकालिएगा कंडक्टर में, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है अगला द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर हैवेल्ड इट्स रेजिस्टेंस विल बी। कहते हैं अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर का लेंथ बड़ा कीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ बड़ा कीजिएगा तो रेजिस्टेंस भी हेल्प्ड हो जाएगा। कहते हैं सीमेन इज द यूनिट। सीमेन किसका यूनिट होता है, तो कंडक्टर का ऐसा यूनिट होता है। ये आप अथी में पढ़े होंगे, किस चीज़ में, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। द हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट आई फ्रॉम टी टाइम। तो हीट बराबर फार्मूला क्या होता है, हीट बराबर फार्मूला होता है H बराबर I² RT यानी C। कहता द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड इन कार्बन रेजिस्टेंस। कहता है ग्रीन कलर का क्या हो जाएगा, कार्बन मतलब कलर कोडिंग में ग्रीन कलर का कार्बन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा C5। अगला क्वेश्चन है, कहता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट आर कंज्यूम्ड। कहता है कि इसमें से किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बताता है और सेकंड लॉ क्या बताता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो फर्स्ट लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पर होता है, दूसरा होता है एनर्जी पर, इसका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वाट इन सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर। कहते हैं फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, जब फॉर्मूला बैठा कर निकाल के 0.04 आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगला क्वेश्चन है ए गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज वोल्ट मीटर विल बी हैव। कहता है ए गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करके तो हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाई रेजिस्टेंस वाले को सीरीज में जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्वायर्स देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा ए इट इज नल। में कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से एक नल पॉइंट पता किया जाता है, तब इसका अननोन रेजिस्टेंस पता करते हैं। अगला क्वेश्चन है
कहता है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कहता है कि ओम्स लॉ कब वैलिड है, जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर का क्या होना चाहिए, डी कांस्टेंट। ओम्स लॉ वैल्यू है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी। कहता था ई एम ऑफ कार बैटरी इज अबाउट। कहता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कार बैटरी का कितना होता है, तो डी 12 वोल्ट। कहता है कि ई एम एफ इज मेजर्ड बाय, कहते मेजर्ड इन, तो ई एम एफ क्या मेजर करता है, जूल पर कूलाम इसका यूनिट होता है मेजर जो करता है। कहता है कि 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली नोन एज, 1 किलोवाट आवर कितने बराबर होता है, कितने यूनिट के बराबर होता है, तो ए 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट। कहते हैं 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, सी 3.6 इंटू 10⁻⁶। चलिए अगला क्वेश्चन है द फिनोमिनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड। कहता है कि फिनोमिनन बताइए जो सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था फिनोमिनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, बी ओनेंस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। कहते हैं रेजिस्टिविटी जो रो होता है ये किस चीज़ के बराबर होता है, रो बराबर होता है आपको ए RA/L, RA/L निकालिएगा तो हो जाएगा वही। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि इसमें से कौन बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ए सिल्वर सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कहता है कि इसमें से किसका निगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होता है, तो बी कार्बन का। कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स कंज्यूम 500 वाट when connected in 100 volt line. If the line voltage becomes potential difference 150, the power of consume, तो P बराबर फॉर्मूला पर बिठा के निकालेगा तो इसका आंसर डी 1125 वाट आता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर कितने की इक्वल होता है, तो इसका आंसर ए वो कूलाम पर 1 कूलाम पर सेकेंड। कहता है इसमें टू बाल्ब्स 25 वाट और 220 वोल्ट एंड 100 वाट एंड 220 वोल्ट आर गिवन विच इज हायर रेजिस्टेंस। इसमें से कौन बल्ब का हायर रेजिस्टेंस होगा, तो ए 25 वाट वाला का। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर रेजिस्टेंस ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें से एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको सी 25 ओम आएगा। कहते वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज ऑफ द ऑर्डर। कहते वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर क्या होता है, वर्क फंक्शन कॉपर का मतलब वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम वायर एन इट इज स्ट्रैक्ट ऑफ एन टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ और न्यू रेजिस्टेंस विल बी। जब दोनों को निकाल लेगा तो इसका आंसर आ जाएगा BN²R। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, P बराबर होता है आपको V²/R, सी हो जाएगा इसका आंसर। कहता है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड बाय, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर किसने किया था, तो डी सीबेक ने। कहता है कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। कहता है कि कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, टंगस्टन होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज चेंज। कहते हैं रजिस्टिविटी अगर किसी कंडक्टर को चेंज करें तो उसमें क्या बदलाव आएगा, तो इसका लेंथ को, जिसका आंसर हो जाएगा बी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज चेंज। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इस कंडक्टर का चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EM इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, सी वोल्ट। कहते हैं वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड। कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज़ में पर डिपेंड नहीं करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन
द कन्वर्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वंस नीड्स कनेक्ट। कहता है कि कंडक्ट मतलब एक कन्वर्ट कीजिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, तो इसमें से क्या चीज़ आप क्या कीजिएगा? इसका आंसर होगा ए, लोड रेजिस्टेंस पैरेलल। लोड रेजिस्टेंस वाले को पैरेलल में जोड़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहता है ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय। ईएमएफ सेल क्या मेजर करता है? ईएमएफ सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। कहते हैं द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर बराबर क्या होता है? ये हो जाएगा बी, वी स्क्वायर बाय आर। अगला क्वेश्चन है टू सेल ऑफ ईएमएफ है सिग्मा मतलब E1 और E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट ईएमएफ। कहते इक्विवेलेंट ईएमएफ बराबर हो जाएगा, कम्बिनेशन कीजिएगा ये जिस प्रकार कहा है तो उसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से बी। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज इलेक्ट्रिक हीटर। कहते हैं कि इसमें से किसका यूज इलेक्ट्रिकल हीटर में किया जाता है? नाइक्रोम तार का इलेक्ट्रिकल हीटर में भी किया जाता है और प्रेसियर में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज मेजर। कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या मेजर करता है? तो सी, हाई वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों को मेजर करता है, यानी सी बोथ। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आई बराबर 0.6 साइन 100 ओमेगा फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्रिक्वेंसी निकाल लेगा इस फार्मूला से, इसका आंसर होगा बी 50। ये इसे सॉल्व कीजिएगा, थोड़ी ये सब पूछने लगे नहीं है। ये अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन देखिए